हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सर आपका लेक्चर क्या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई वालों के लिए क्या परफेक्ट है? तो चलिए आज इस पे हम लोग बात करते हैं कि क्या ये लेक्चर किन किन बोर्ड के लिए ठीक है ना, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है ना? और किस एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए, तो हम बात करेंगे कि अगर आप चाहे बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है ना? बिहार बोर्ड से हैं या आप यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले हम लोग सब्जेक्ट है मैथ, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। चाहे आप सीबीएसई वाले हैं, सीबीएसई वाले, ठीक ना? सीबीएसई वाले में हैं। तो कहने का अर्थ है कि इन सब का जो बोर्ड होगा, ये सारे फरवरी में होते हैं, ठीक है ना? कोई फरवरी के लास्ट में, कोई फरवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है? यानी अगर आप प्रिपरेशन, अगर ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ का प्रिपरेशन आप, ठीक है ना, मार्च या अप्रैल में स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फिर भी बहुत टाइम है, ठीक है ना? फरवरी तो एक लंबा टाइम है ना। तो बाकी अब क्वेश्चन ये उठा कि सर आपका लेक्चर, ठीक है ना, किन के लिए है? तो देखिए, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे बोर्ड में सवाल बहुत ही कम आते हैं। मतलब इसका डायरेक्ट यूज नहीं है बोर्ड में, मतलब बोर्ड से इसका डायरेक्ट सवाल नहीं आता, इनडायरेक्ट करके किसी और सब टॉपिक में डालकर, जैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसमें लिमिट वगैरह लेने में, इंटीग्रेशन वाला कोई क्वेश्चन में, विशेष कर वही डेफिनेट वाला इंटीग्रेशन में, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है या जो कमिंग टॉपिक आने वाला है, तो आप चाहे बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या आप सीबीएसई वाले हैं, हम्म, तीनों बोर्ड का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट थोड़े पढ़ने वाले हैं जी। हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, चाहे आप सीबीएसई से पढ़ें, चाहे बिहार बोर्ड से पढ़ें, चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ें, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं ना। यानी कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम आसानी से देंगे। और हाँ, एक और चीज, बोर्ड में ठीक है ना, शॉर्टकट नहीं चलता है। शॉर्टकट यहाँ नहीं चलता है बोर्ड में। आप ठीक है, बोर्ड में बिहार बोर्ड वालों के लिए, ठीक है ना, या जिन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 50% है, उन लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्टकट चलेगा। लेकिन जब आप 2 नंबर, 5 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहां शॉर्टकट नहीं चलेगा, नंबर कटेगा, नंबर कटेगा, ठीक है ना, नंबर कटेगा। तो देखिए, जब भी हम लोग अगला, जब कमिंग चैप्टर आने वाला है, तो जब भी हम लोग उस चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे, तो हम लोग का जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि बोर्ड में भी बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा देखा गया है कि बोर्ड में 5 नंबर, 2 नंबर या इवन ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जो थोड़ा सा जेई को छूता है, थोड़ा जेई के लेवल को छूता है। तो यहाँ से हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते बोर्ड को, ठीक है ना। बोर्ड में भी पकड़ कॉन्सेप्ट होना चाहिए अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलता है। और सर आप शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा ना कि इस टॉपिक से, यानी जो चैप्टर है ना, विशेषकर जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, उस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल नहीं आते। अगर आएंगे तो जरूर हम कराएंगे, चाहे आप सबका क्वेश्चन कराएंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तीनों बोर्ड वालों के लिए हम क्वेश्चन कराएंगे। जब जब हम उससे जो क्वेश्चन आया है, चाहे आने वाला है, या ये क्वेश्चन बन सकता है,
सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर क्या हम इसके साथ विथ बोर्ड क्या हम जी या और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो देखिए किसी भी एग्जाम में देखा जाए ना, चाहे जेई का ले ले चाहे कोई अदर और एग्जाम ले ले, एनडीए ले ले, ठीक है, तो कोई भी अदर एग्जाम आप देंगे ना तो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आता है। यानी यदि कॉन्सेप्ट पे पकड़े तो बोर्ड चाहे जेई चाहे अदर एग्जाम कोई भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में क्या है कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पे पकड़े तो गुड। अब देखिए शॉर्टकट आता कहाँ से है भाई, कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट तगड़ा रहता है तो आदमी सोचता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे जाके कर देते हैं। तो शॉर्टकट यहाँ पे है, क्योंकि अब देखा जाए तो जेई और अदर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे शॉर्टकट ही अच्छा है। लेकिन बोर्ड में हम बात करें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स की, तो वहां पे ठीक है ना शॉर्टकट अच्छा नहीं है। तो जब भी कमिंग लेक्चर हम लोग का आएगा, तो जो आपका उस चैप्टर से, चाहे आप बोर्ड किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सब वाले बोर्ड के लिए हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, लिख लिख कर कराएंगे कि ठीक है ना ये दिस कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अभी कहेंगे सर यूपी वाले हम क्यों सीबीएसई वाले क्वेश्चन बनाए, बाबू कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। यानी अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट तो आ सकता है, फॉर्मूला तो आ सकता है, उससे आप कुछ सीख सकते हो सकता है अपना बोर्ड में आए। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बिहार बोर्ड वाले के लिए भी वही है, क्योंकि देखिए कोई बोर्ड अब आजकल ठीक है ना ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं पूछ रहा। ठीक है ना, अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, उसमें हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है कि जेई का जो क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जो एनसीईआरटी लेवल का है या बोर्ड लेवल का है, हो सकता है बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा, तो भाई उसको हम क्यों छोड़ें। आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोचिएगा हम क्यों जेई का कर, भाई हम कह रहे हैं कि अगर ये आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है जेई का तो आप क्यों नहीं बनाएंगे। हम्म? आप क्यों लिए, आप मैथ क्यों लिए, ट्वेल्थ में आप मैथ क्यों लिए ना, कि कोई ना कोई सोच के लिए होगा ना कि भाई हमको एनडीए करना है, जेई करना है, या और भी जो अदर एग्जाम है उसको करना है, कोई ना कोई सोचिए के लिए होगा ना। तो आप बोर्ड 2 साल तक बोर्डे पढ़िएगा कि हाँ भाई 2 साल तक हम बोर्ड पढ़ेंगे। अरे भाई जब 2 माह 4 माह बचे ना तब पूरा फोकस लगा दीजिए बोर्ड पे, 100 में 100 आएगा, और आता भी है बच्चा का। ठीक है ना, तो वहां पे बाकी उतने टाइम आप क्या सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़िएगा। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है कि जब आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, कोई और अदर जो आपका ठीक है ना ड्रीम है कि हमको ये कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, ये करना है, वो करना, प्लस में करते रहे। ठीक है। अच्छा, तो अब जेई के यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, कुछ बच्चे आएंगे देखेंगे जेई का क्वेश्चन, लेक्चर छोड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं। तो देखिए इस टॉपिक के बाद हम लोग का जो भी टॉपिक आएगा, ठीक है ना, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी में ही आपका डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन से तो क्वेश्चन भर भर के आता है बोर्ड में, तो उससे हम एकदम कराएंगे क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन तो एकदम भर भर के आता है। ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कैलकुलस की बात करें ना, अगर हम बात करें कैलकुलस की, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है ना, ठीक है ना, जो टॉपिक चल रहा है वो कैलकुलस का ही एक पार्ट है। कैलकुलस से आपका बोर्ड एग्जाम में 40% क्वेश्चन आते हैं, 40% क्वेश्चन आते हैं। वो अलग बात है कि जो हम लोग का ये चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पूछता है किसी बोर्ड में पूछता है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर के, या दूसरा जो आप चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़िएगा ना तो उसके थ्रू आप सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे वो नहीं होता। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट यू कहे ना इनडायरेक्ट यूज होता है। तो 40% आपका क्वेश्चन यहीं से आता है। तो जो आपका क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि जेई से मतलब जेई का क्वेश्चन बन जा रहा है, भाई डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम डिट्टो डालो, आंसर पाओ। तो क्यों हम कह रहे हैं, क्यों छोड़े हम इस क्वेश्चन को, क्यों ना बनाए।
चाहे और भी एग्जाम का जो क्वेश्चन हमको कॉन्सेप्ट आता है, तो हम क्यों छोड़े? क्यों ना बनाए हम? तो अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ना, वो टॉपिक आपका कैलकुलस चल रहा है। अब कैलकुलस का एंट्री देके ना, तो 11th में ही हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम ठीक है ना बच्चों को, ठीक है ना, या टीचर जो होते हैं ना, वो क्लास 12th में ठीक है ना इसका ये पढ़ाते हैं। लेकिन इसका एंट्री 11th क्लास में ही हो जाता है। इसका एंट्री की बात करें तो 11th क्लास में ही इसका एंट्री हो जाता है। 11th क्लास में कौन से चैप्टर से? तो लिमिट चैप्टर से, जो कि 12th में पढ़ाया जाता है, वो ठीक ही किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब सुनिए, अब कहने का अर्थ है कि उसके बाद कैलकुलस में क्या है कि कैलकुलस से अगर बोर्ड का देखें तो बोर्ड का सवाल पहला हम लोग का ये चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो कंटिन्यूटी से तो क्वेश्चन ना ही बनता है, डिफरेंशियबिलिटी से बनता है। डिफरेंशियबिलिटी से आपका बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? और अच्छा खासा बनता है। ठीक है ना? इससे हम बात करें तो 15% क्वेश्चन इसी से आते हैं। डिफरेंशियबिलिटी बोले तो इसी में आपका डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जब जाइएगा ना, ये कैलकुलस का स्टार्ट हुआ कहाँ से? लिमिट से। फिर आगे बढ़ा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर आगे जब आप पढ़िएगा ना, तो वहां आप पढ़िएगा क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आपके, ठीक है ना, चाहे बोर्ड किसी भी बोर्ड से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है बोर्ड की आपके एग्जाम में। अब शॉर्टकट नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है ना? इसको हम शॉर्टकट नहीं बना सकते यहाँ पे। शॉर्टकट बनाना, ठीक है ना, बोर्ड के लिए अच्छा नहीं है। बोर्ड वो स्टेप देखता है आपसे, कॉन्सेप्ट देखना चाहता है कि आपको वो स्टेप आप कैसे, ठीक है ना, अपने अपने थ्रू उसको, ठीक है ना, डील कर पा रहे हैं। तो स्टेप देखना चाहता है कि आप कैसे उस फॉर्मूला को अप्लाई करके स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट आप प्रूफ करते हैं, या जो भी आंसर लाना होता है लाते हैं। तो बोर्ड ये देखना चाहता है। जेई को क्या है और अदर एग्जाम को क्या है? वो क्या बस आपसे ऑप्शन चाहेगा डायरेक्ट। ठीक है? तो जो हम लोग का लेक्चर चलेगा ना, वो बोर्ड चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक है ना, सारे बोर्ड से हम क्वेश्चन जो जो आया हम कराएंगे, और उससे जो बेस्ट क्वेश्चन आया है, फिर जब टाइम मिल जाए, हम्म, तो आपका जेई एंड अदर जो एग्जाम है, विशेषकर उनका फोकस जेई पे होगा एंड एडवांस पे। ठीक है ना? तो उससे जो क्वेश्चन बन जाए कि भाई हाँ, ये कॉन्सेप्ट बच्चा पढ़ा है और ये क्वेश्चन उससे बन सकता है, तो क्यों ना बनाया जाए? तो क्या आप 1 साल 2 साल इंतजार करिएगा इसी क्वेश्चन को? हाँ भाई 2 साल बाद बनाएंगे। 2 साल बाद क्वेश्चन बनाइएगा? अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और 2 साल बाद क्वेश्चन बनाइएगा। अभी बन रहा है तो बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब टाइम आ जाए बोर्ड का, आपको लगे कि नहीं, अब हम, ठीक है ना, डल हो रहा है, ठीक है, इसीलिए अब हम एकदम 100% लगाएंगे, तो ठीक है ना, 4 महीने 5 महीने पहले लग जाए, लगा दीजिए बोर्ड पे। लेकिन अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप विथ कॉन्सेप्ट और विथ जेई कि जितने कॉन्सेप्ट है या जितने क्वेश्चन है उसके साथ करिए। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बस इसमें बोर्ड में ये है कि आपका शॉर्टकट नहीं मांगता है, स्टेप टू स्टेप मांगता है। ठीक है ना? उसमें आपको स्टेप चाहिए, तो वो सब हम कराएंगे कैसे आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कैसे आपको, ठीक है ना, स्टेप बनानी है। हम्म, सब कराएंगे, आप टेंशन ना ले। बस आप, ठीक है ना, सब्र रखें और सब्र के साथ आप लेक्चर को देखते जाएं। हाँ, थोड़ी लेक्चर में गड़बड़ी आती है तो इसके लिए हम, ठीक है ना, क्षमा प्रार्थी है। तो बाकी कोशिश करेंगे कि जो कमिंग लेक्चर आएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो कमिंग लेक्चर जो आएगा वो, ठीक है ना, वो बेटर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे, ठीक है ना, 5 मार्क्स का इधर से पूछता है। और हम बात करें और हम बात करें, ठीक है ना, इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, इधर से भी आता है क्वेश्चन। ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 नंबर का आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 5 मार्क्स का भी पहले पूछता था, अब इससे बहुत कम आ रहा है। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपका 2 मार्क्स का अभी आ रहा है फिलहाल में। ठीक है? वो रेट ऑफ चेंज वगैरह के बारे में आता है। अच्छा,
उसके बाद बात करें हम, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन का एंट्री होता है। अब इंटीग्रेशन का एंट्री होते ही, ठीक है ना, अब सबका दिमाग खुल जाता है, ठीक है ना। ये मतलब ये हिलाने वाला चैप्टर है। वैसे चैप्टर देखिए, इसमें जो भी चैप्टर है ना, ऐसे अगर इंटीग्रेशन उन्हीं फ्रेंड लोगों को भारी लगता है जो डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़े रहते, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या है भाई? डिफरेंशिएशन का ही तो उल्टा रूप है, यानी उसी का तो एंटी काम करता है ये। तो जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, तो जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे करना होता है, सिंपल। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इंटीग्रेशन का तीन पार्ट बनेगा। एक बनेगा आपका, ठीक है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, उसके बाद डेफिनिट। डेफिनिट में आप लिमिट, ठीक है ना, उसमें लिमिट लगेगा, ठीक है ना। तो डेफिनिट में क्या कि आप उससे में क्या करिएगा, तो लिमिट वगैरह लगेगा। तो इससे भी क्या होगा ना, इसका फॉर्म कुछ ऐसे ए से बी देगा, कुछ समथिंग फंक्शन देगा, और कुछ कुछ पूछेगा। एक और चीज, ये इसमें से भी 5 मार्क्स का आता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी 5 मार्क्स का, इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। डेफिनेट से, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट दोनों से आता है। एक और चीज, कभी क्या करता है ना, इसे नहीं पूछकर इसे पूछ लेता है, ठीक है ना। और एक और इसी में पार्ट आता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ये अलग चैप्टर होता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन से ही, इंटीग्रेशन का ही है ना, ये पार्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी कर्व का एरिया निकालते हैं, जैसे सर्कल का, ठीक है ना। सर्कल का अगर एरिया निकालना है, तो उसके एरिया हम लोग ये, ठीक है ना, इसके एरिया निकाल कर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, करके हम लोग निकालेंगे। बाकी बच्चे कुछ, ठीक है ना, ऐसे हैं कि जो हम्म, जिनको ये चैप्टर जो होता है ना, काफी लेंदी लगता है। लेंदी देखिए, लेंदी नहीं लगेगा जब आप प्रॉपर ढंग से चीजों को, ठीक है ना, एक पॉइंट टू पॉइंट कलेक्ट करेंगे ना, और उसको पढ़ेंगे, तो कोई चैप्टर भारी नहीं है। चाहे वो, ठीक है ना, कैलकुलस हो, चाहे कोई भी, ठीक है ना, 11th और 12th का चैप्टर हो। तो हम लोगों का लेक्चर अब मालूम चल चुका कि बोर्ड के साथ साथ जेई, ठीक है ना, और आने वाले टाइम में जब आपका बोर्ड एग्जाम पास में आएगा, तो पूरा कोशिश मेरा ये रहेगा कि आपका जो बोर्ड हो, जैसे बिहार बोर्ड का पहले एग्जाम होता है, तो बिहार बोर्ड का जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है या जो आ सकता है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। फिर यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन, ठीक है ना, आ चुका है या आने वाला है, उसका डिस्कशन चलेगा, ठीक है। वही वही काम फिर सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग का चलता रहेगा। सो आपको क्या करना है, आपको, ठीक है ना, बस एक, ठीक है ना, कंटिन्यूटी के साथ आपको चैप्टर को पढ़ना है, और जो जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो फॉर्मूला है, हम्म, जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें का फील है, देखिए किसी भी चैप्टर का ना एक फील होता है। अगर वो फील आप ले लेते हैं ना, तो फॉर्मूला ना याद भी रहे ना, तो फॉर्मूला बन जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हर चैप्टर का फील अपने पास रखने का, ठीक है। चाहे वो, ठीक है ना, आप देखिए ना, इसे करते जाइए रेगुलर, तो आप चाहे कहीं से भी पढ़े, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि जिस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर, विशेषकर कैलकुलस का, हम्म, वैसे 12th का देखा जाए ना, तो 12th में सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका फंक्शन हो, ठीक है, या आपका ये कैलकुलस का पार्ट हो गया, चाहे उधर आपका, ठीक है ना, 3D ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सो चलिए, इस इसी के साथ हम, ठीक है ना, आपसे लेते हैं विदा, ठीक है। बाकी आपको सजेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।